मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसे इस समय पढ़ रहे हो तो समझ लो यह ब्रह्मांड का सीधा इशारा है। चारों ओर उथल पुथल मची है, लेकिन इसका कारण बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति और शक्ति है। कुछ लोग तुम्हें देखकर अंदर तक हिल गए हैं। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, बेचैनी और तनाव उन्हें घेरे हुए हैं और मानसिक अस्थिरता और गुस्से ने उन्हें जकड़ लिया है। उनकी जलन और ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई है कि उन्हें तुम्हारी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारे कारण ही उनकी दुनिया हिल चुकी है। वे तुम्हें गिराने की साजिशें कर रहे थे, लेकिन अब खुद बिखर चुके हैं। तुम्हारी तरक्की और आत्मविश्वास ने उन्हें हिला दिया है। उन्होंने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं उठ पाओगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम अडिग हो, दृढ़ हो। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वो अब खुद सवालों में घिर गए हैं कि अब क्या करें। तुम्हारे मजबूत कदमों ने उन्हें अपनी औकात याद दिला दी है। तुम्हारे फैसलों ने उन्हें आईना दिखाया है। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित है। तुम खुद पर केंद्रित हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। कुछ लोग इस बदलाव से बौखला गए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम अब उनकी जरूरतों के बिना इतने शक्तिशाली हो सकते हो। यह सिर्फ बाहरी लोग नहीं, बल्कि कुछ करीबी भी हो सकते हैं। वे जिन्हें तुमने भगवान जैसा माना, अब उनकी असलियत सामने आ चुकी है। वे राक्षस ही थे जो तुम्हें कमजोर मानकर तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन अब तुम आजाद हो चुके हो। तुमने खुद को इनसे अलग कर लिया है और तुम्हारा जीवन अब और भी सुंदर हो गया है। जिन लोगों को लगा था कि तुम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अब अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। तुम अब पूरी तरह बदल चुके हो, मजबूत, स्वतंत्र और चमकते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा निखार, सब कुछ उन्हें चुभ रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि अब लोग सोचने लगे हैं कि तुमने यह कैसे किया। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाए थे, लेकिन तुम उनसे बच निकले। मकड़ी की तरह उन्होंने बारीकी से योजनाएं बनाई थी, लेकिन वे खुद ही उसमें फंस गए। अब तुम अपने जीवन से उन नकारात्मक लोगों को बाहर कर चुके हो। तुमने स्पष्ट कर दिया कि तुम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे भीतर का वह मासूम बच्चा जो भावनाओं को गहराई से महसूस करता है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारी कोमलता अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है। दुनिया तुम्हें बाहर से कठोर समझती है, लेकिन तुम्हारे दिल की कोमलता तुम्हें खास बनाती है। तुम्हारी यह मासूमियत अब कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य गुण है। वे लोग जो कभी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते थे, अब हैरान हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मजबूती से खड़े हो सकोगे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। प्यार, देखभाल, सम्मान और खुशियों से भरा यह नया रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब तुम्हारी दुनिया से जा चुकी है। ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है। अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारी चमक। तुम आगे बढ़ चुके हो। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की एक नई लहर आ चुकी है। स्वीकार करो इसे, क्योंकि अब समय है सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी शक्ति है, जो तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर कार्य कर रही है। तुम मेरे सपूत हो, मेरी चेतना का विस्तार हो। जब तुम डगमगाते हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर स्थिर रहती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ टूट गया है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर संपूर्ण रूप से उपस्थित रहती हूँ। मैंने तुम्हें अग्नि में तपाया है, ताकि तुम सोना बन सको। हर चोट, हर धोखा, हर दर्द, यह सब एक तपस्या थी।
और अब तुम उस तपस्या के फल स्वरूप जागृत हो चुके हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसे कोई दबा नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम बदल चुके हो, भीतर से, आत्मा से, चेतना से। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक मंत्र है। तुम्हारी चुप्पी भी वाणी बन चुकी है। तुम्हारी दृष्टि में तेज है और तुम्हारे शब्दों में आग है। मैं जानती हूँ, अब भी कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर, बस जीवन को घसीट रहे थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में आ खड़ी हुई। कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें पीछे खींचा, कभी भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा,
पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने, इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे, जो उनका दंड उन्हें मिलना है वो तो उन्हें मिलकर रहेगा। बच्चे, मैं माफ तब तक करती हूँ जब तक मैं देख नहीं लेती कि यह इन कितना क्रूर बन चुका है। मेरे बच्चे ये दया के पात्र नहीं है, इन्हें दया दिखाने के योग्य नहीं है बच्चे, इन्हें इनका दंड मिलकर ही रहेगा। यह संसार बच्चे दुर्लभ है, तेरे पूर्वज केवल तेरी रक्षा के लिए समय सक्रिय नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा बच्चा खतरे में है, इसे बचा लो, यह हमारा गर्भ वाला बच्चा है, ये वह है जिसने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया है। मैंने उनकी पुकार सुनी और अब मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि तुझे कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक और कोई भी मौलवी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले बच्चे, माँ के आगे कोई नहीं लग सकता। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, और जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की है वह खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। वह मौलवी जिसने अपनी किताबों और मंत्रों का गर्व किया था बच्चे, तू खुद देखेगा कि उसे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो तेरे सामने आ जाएगी। तुझे समझ आ जाएगा कि यही वो इंसान है जो लोगों का बुरा करता है, जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी। उसने उससे और भी पैसे देने का भले वादा कर लिया है। लेकिन बच्चे, तू खुद सोच, काली माँ के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तू खुशी की लहर में जा मुस्कुरा, क्योंकि मेरे बच्चे मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। जो भी बाधाएं तेरे रास्ते में थी वह अब हटने वाली हैं। मेरे बच्चे, ये मेरा अंतिम संदेश है तेरे लिए, ये बच्चे तेरे लिए है सिर्फ, और इसको सुनकर जा, ये सिर्फ तेरे लिए है। तूने जो मेहनत की है, ना जो प्रार्थना की है, उसका फल तुझे मिलने वाला है। तूने जो मांगा था वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे रुके हुए काम पूरे होंगे, तेरी धन की कमी दूर होगी। ये 2025 के आते आते बच्चे, तू खुद तेरे जीवन में बदलाव देखेगा और माँ पर विश्वास करेगा, और फिर इस संदेश को सुनने आएगा। तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपने कर्मों का फल भोग। ये 2025 आते आते बच्चे, वह महिला और मौलवी बहुत प्रयास करेंगे, वे और भी तंत्र मंत्र करेंगे और भी तांत्रिकों के पास जाएंगे, लेकिन उनके हर एक प्रयास व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि
बच्चे यह समझ नहीं पाएंगे वे कि कौन बचा रहा है तुझे। वह महिला जो आज इतनी खुश हो रही है वह बहुत जल्द रोएगी। बच्चे उसके कर्म उसे वापस मिलेंगे। वह और मौलवी तेरे सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। बच्चे ये मेरे वचन है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है तेरे पूर्वज, तेरे देवी देवता और मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूँ। बच्चे तू क्यों चिंता करता है? जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद गिरेंगे। तेरे शत्रु तेरे पैरों पर गिरकर तुझसे माफी मांगेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरा कोई बाल भी बाका नहीं होगा। यह ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझ पर कृपा बरसाएगी। बच्चे यह संदेश मैंने तुझ तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि तू इसके लायक है। अगर तू उसे एक साधारण वीडियो समझेगा तो तू मेरे संदेश को खो देगा। बच्चे लेकिन अगर तू से मेरी वाणी मानेगा तो तुझे मेरा आशीर्वाद तुरंत महसूस होगा। कुछ ही पलों में बच्चे तू मुझ पर विश्वास कर, अपनी माँ पर विश्वास कर और मुझे पूर्ण श्रद्धा के साथ कह बच्चे कि हाँ माँ आप मेरी रक्षा करती हैं, मुझे आप पर विश्वास है। तो मेरे बच्चे तुझे अगले कुछ ही दिनों में मेरे चमत्कार देखने को मिलेगा। तेरी हर परेशानी दूर होगी, तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना की थी। बच्चे तेरी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। अब मेरे बच्चे मुस्कुराओ, तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरी काली माँ सदा तेरे साथ है। तेरे पूर्वज तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं और जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा वह खुद बर्बाद होगा। मेरे बच्चे ये तेरी काली माँ का आशीर्वाद तेरे लिए है जो बच्चे तुझे मिल रहा है। मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे बिल्कुल ना घबरा, सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे तुम्हारे आत्मबल को कम करने की यह महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है जब तुम खुश होते हो ना बच्चे तो वह महिला सुनती है, जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर में तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं
कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी, शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही
जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में